अभी वो दोपहर में भोजन बना करके पति को भोग लगाई रही थी, पति का चिंतन कर ही रही थी। इतने में महाराज किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब वो दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? वो इसका पति ही है। अब ये सोच रही पता नहीं कौन है दरवाजा खटखटा रहा है। अगर मैं भोग लगाना छोड़ करके जाती हूं तो पति की सेवा बाधित होगी। पति दरवाजा खटखटाता रहा, ये भोग लगाती रही। कृष्ण, अब बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने हंस करके कहा, गोपी, जब सच्चा पति आ गया तो उस मूर्ति वाले पति की पूजा क्यों करना? जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए, अंदर लाना चाहिए, बिठाना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए और गर्मा गर्म भोजन खिलाना चाहिए। गोपियों ने कहा, यही होना चाहिए ना? भगवान ने कहा, हाँ हाँ यही होना चाहिए। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण, संपूर्ण संसार के पति तुम हो और जो संसार में दिखने वाले जो पति हैं, ये पति नहीं है, ये तो उनका शरीर है। और शरीर छूट गया तो पति का साथ छूट गया। लेकिन जो शरीर के अंदर निवास करता है, क्या वो कभी साथ छोड़ता है? वो कभी साथ नहीं छोड़ता है। और ये जो शरीर है, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, ये तो चित्र ही है। इस चित्र के अंदर जो निवास कर रहा है वस्तुतः पति तो वो है। ये तो 3.5 हाथ की पति की मूर्ति है और इसी मूर्ति में प्रतिष्ठा हो गई है, इसीलिए ये मूर्ति बोलती है। और अभी विसर्जन हो जाए, अभी इसमें से निकल जाए परमात्मा, तो ये मूर्ति बेकार। तो जब सच्चे पति ने पुकारा तो हम लोग नकली पतियों को छोड़ करके और तुम्हारे पास में आ गए। क्या हम लोगों ने गलत किया? अगर हम लोगों का कार्य गलत है तो हम लोग लौट जाओ। भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा, गोपियों, बात तो सही यही है। सच्चे पति आत्मा के अंदर निवास करने वाले परमात्मा सबके अपने। जो संसार में पति पत्नी भाई बंधु ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब भगवान के कारण ही अपने हैं। और भगवान निकल जाएं तो ना कोई पिता है, ना कोई माँ है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पति है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है। अरे होता क्या है, केवल अंदर से भगवान ही तो निकलते हैं। और भगवान निकल गए तो बोले, महाराज गए कहाँ गए? हाथ वैसे ही, पाँव वैसे ही, शरीर 3.5 हाथ का वैसा ही, फिर गए कहाँ? ये तो यही है। बोले, महाराज, इनके अंदर रहने वाले जो भगवान थे वो इनको छोड़ करके चले गए। जब भगवान छोड़ करके चले गए, उस प्राणी को कौन पूछता है? संसार के सच्चे पति तो परमात्मा है, सच्चे रक्षक तो भगवान है। पर हमें लगता है नहीं, हमारे पढ़ने के लिए फीस हमारे पिता दे रहे, हमारे खाने पीने का प्रबंध हमारी माँ कर रही है। माँ के अंदर से भगवान निकल जाए तो माँ प्रबंध करने लायक रहेगी कि पिता प्रबंध करने लायक रहेंगे? माँ के अंदर भी बैठकर भगवान कर रहे हैं और पिता के अंदर भी बैठकर के भगवान ही कर रहे हैं। गोपियों ने परमात्मा को निरुत्तर किया। ये गोपी कोई साधारण थोड़ी है जिन्होंने परमात्मा को नचा दिया, जिन्होंने परमात्मा को बिलखने के लिए छोड़ दिया। गोपी का मतलब क्या है?
गो अर्थात इंद्रिय, जो संपूर्ण इंद्रियों को आत्मसात कर लिया है, अंतर्मुखी कर लिया है, उसी का नाम गोपी है। गोपी संत अपनी सारी इंद्रियों को मोड़ करके अंदर कर लिया है, आत्मसात कर लिया। अंदर करने का मतलब बाहर संसार है, अंदर भगवान है। संसार को देखना बंद करके परमात्मा को अंदर देखने लगा, वही गोपी है। भगवान ने अब गोपियों के साथ रास करने के लिए सोचा। अभी प्रारंभ ही कर रहे थे, महाराज गोपियों को अभिमान हो गया, देखो हमारे बिना तो ये रह ही नहीं सकते। गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान ने सोचा ये अभिमान, ये तो मेरा शत्रु है। गुमान गोविंद ही भावत नाही, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं। अभी महाराज रास प्रारंभ ही किए थे, गोपियों को आया अभिमान, तो भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्हित हो गए राधा जी को लेकर के। अब गोपियां भगवान के वियोग में बिलखने लगी, खोजने लगी, लताओं से, तृणों से, चट्टानों से, वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे तुलसी, मेरे कृष्ण को कहीं देखा है? अरे अश्वत्थ, मेरे प्रियतम को कहीं जाते हुए देखा है? और महाराज इतनी तन्मय हो गई कि कोई गोपी कृष्ण बन गई और कुछ गोपियां ग्वाल बाल बन गए और सब लीला करने लग गए। राधा जी को आ गया मान। मान और अभिमान में अंतर है। अभिमान शरीर का होता है और मान जब जिससे ज्यादा प्रेम हो तो उस प्रेम में मान होता है। मान में, अभिमान में अहंकार होता है और मान में व्यक्ति रूठता है। आप जिससे जितना ही प्रेम करोगे वही व्यक्ति रूठेगा और रूठने वाले को मनाने में भी एक अलग आनंद भी आता है। राधा जी को हो गया मान। देखो गोपियों को तो छोड़ दिया, पर मेरे बिना भगवान तो रह ही नहीं सकते। राधा जी ने कहा, कृष्ण मेरे पांव थक गए हैं चलते चलते, ऐसा करो अपने कंधे पर मुझे बिठा लो। भगवान ने सोचा, अरे ये तो काम कलयुग में होंगे और ये तो जो कलयुग में होना है उसका रिहर्सल तिवारी जी पहले से ही होता है। जो पार्ट हमें खेलना है उसका रिहर्सल एक दिन पहले ही तो करते हैं, तभी तो दूसरे दिन मंच पर प्रस्तुति करते हैं। तो द्वापर पहले रिहर्सल होना है। भगवान बैठ गए नीचे। अब राधा जी कंधे पर बैठने जा रही थी। जैसे ही राधा जी ने पांव को बढ़ाया, भगवान अंतर्हित हो गए। इधर गोपियां खोजती खोजती राधा जी के नजदीक पहुंची। गोपियों ने कहा, श्री राधा जी आपको भी छोड़ करके परमात्मा चले गए, कृष्ण चले गए। सभी रुदन करने लगी, खोजने लगी। खोजते खोजते यमुना जी के तट पर आ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परमात्मा खोजने से नहीं मिलते, परमात्मा परिश्रम से नहीं मिलते हैं, परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं। यमुना जी भक्ति स्वरूपा हैं। आज भक्ति के आश्रय में आकर के संपूर्ण गोपियों ने भगवान के लिए रुदन किया।
हृदय में भक्ति को धारण करके जब परमात्मा के लिए रोगे तो परमात्मा तासाम आविर्भूत शौरी, उसी समय भगवान प्रकट हो जाएंगे। भक्ति रूपी यमुना का आश्रय लेकर के गोपियों ने क्या किया? रोया, रोते हुए गाया। देखो, संसार के लिए रोया जाए तो रोना कहलाता है। अच्छा, रोना भी कोई स्वर है? कोई सारे गांवों में रोता है क्या? स्वर में कोई रोता है? अच्छा, रोते समय तो चेहरा भी बिगड़ता है, स्वर भी बिगड़ता है। लेकिन संसार के लिए जब रोया जाए तो चेहरा भी बिगड़ता, स्वर भी बिगड़ता, लेकिन परमात्मा के लिए रोते हुए कुछ गाया जाए तो वह परमात्मा के लिए रोना भी स्वर बन जाता है। रुरदुहु सुस्वरम राजन, व्यास जी लिख रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन गोपियों ने रोया। किसमें रोया? स्वर में रोया। परमात्मा के लिए रोना स्वर बन गया, संसार के लिए रोना यह रोना बन गया। कल हमने बताया, कुछ भी करो भगवान के लिए करो, रो भी तो भगवान के लिए, हंसो भी तो भगवान के लिए, खाओ भी तो भगवान के लिए, बनाओ भी तो भगवान के लिए, लड़ो भी तो भगवान के लिए, घर भी बनाओ तो भगवान के लिए, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो। यही तो भजन है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।